डिप्टीज फिरने वाले नहीं। आप मैं एससी साहब से पूछना चाहता हूं कि इस एक साल में अपने मातहतीन के कितने इजलास लिए और उनसे मालूमात किया गया है कि कहां किस चीज की जरूरत है, ईएसएल की कारकर्दगी क्या है। कहीं कोई किसी कारपोरेटर के जरिए किसी कारपोरेटर से मीटिंग की गई? एससी साहब तो मिलते ही नहीं है। खुसूस सिर्फ कहा गया कि नए फिटिंग दिए गए, इस साल में कितने कितने फिटिंग दिए गए हैं, तो सब झूठ का पलंदा है। एक एक डिवीजन में हमारे शाली बंडे में 107 लाइट दिए गए कहा जा रहा है, जबकि एक फिटिंग नहीं दी गई। पत्थर गट्टी में सिर्फ 25 लाइट दिए गए। इस एक साल के अंदर किसी चार मीनार जोन में किसी कारपोरेटर को नए फिटिंग नहीं दिए गए, लेकिन इसके अंदर बता दिया गया कि तकरीबन 300 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स के नए फिटिंग दिए गए। ये अगर इस तरीके की लापरवाहियां अगर की जाती रहेंगी, जिस तरीके से अभी शरण साहब ने कहा कि इतना बड़ा स्टाफ है हमारा, बड़े बड़े ओहदेदार उस पर मुश्तमिल है, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा। अगर काम नहीं हो रहा तो ये ओहदेदार फिर तनख्वाहें किस बात की ले रहे? इसलिए कह रहा हूं, बताइए, बड़ी रोडों पे, छोटे गली कुचों को छोड़िए, बड़ी बड़ी मेन रोडों का सर्वे करेंगे आपके साथ। आप झूठ पे बात कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। आप इस वक्त शहर की हालत, स्ट्रीट लाइट की हालत इतनी बुरी है, आप इत्मीनान पर जवाब दे रहे हैं कि 6 महीने से ये तकलीफ हो रही है। 6 महीने से नहीं, आपकी कान पे जू नहीं रेंग रही, आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे। आज स्ट्रीट लाइट मुकम्मल पर ईसीएल का सपोर्ट कर रहे हैं आप ऐसी सर का सपोर्ट करके बात कर रहे हैं। आप बता सकते हैं? चलिए फिर मेयर साहब इजाजत दे तो हर पार्टी से 2-2 आदमी निकलेंगे आपके साथ, अभी चलते हैं इंस्पेक्शन को। ऑफिस में बैठ के झूठ का जवाब दे रहे। अच्छा, आप जो आप जो स्ट्रीट लाइट ईएसएल वाले न्यू फिटिंग सप्लाई करे बोले, इसका जवाब है आपके पास? नए फिटिंग दिए बोल के इसमें मुझे तहरीर में लिखा गया है, क्या फिटिंग दिए गए? कहां दिए गए? कहां दिए गए? बाइसियत कारपोरेटर में खड़े रह के आपसे पूछ रहा हूं, मेरे हल्के में दिए गए बोल रहे हैं, नहीं दिए बोल रहा हूं मैं। और कई कारपोरेटर सेंटर से पूछिए। आप जो इत्मीनान पर जवाब दे रहे कि 6 महीने पहले भी काउंसिल में बात हुई थी, शिकायत आई थी, लिहाजा हम आते के जैसा हम रेक्टिफाई करते, यानी ये बेवकूफ है, पुकार के जाते, 6 महीने तक इनको बेवकूफ बनाते रहना। यही जवाब है आपका? यही जवाब है आपका कि 6 महीने में एक बार काउंसिल होंगी, हम पुकारेंगे, तुम थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करेंगे, आराम से बैठेंगे। क्या तुम जो 6 महीनों के दौरान ऑफिसरों की मीटिंग लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 6 महीने में आप अपने सबऑर्डिनेट्स की मीटिंग लिए क्या? आप बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए कि 6 महीने में आपकी मीटिंग हुई क्या आपके एईसीडीज वगैरह के साथ? फिर आप खाली दिल बहलाने वाला जवाब दे रहे हैं। आप इत्मीनान से बैठे हैं। मैडम, आप नहीं, परेशान है। अगर हम मामूली सी स्ट्रीट लाइट नहीं दे सकते, शहर के शहरियों को हदूद में स्ट्रीट लाइट्स की जो हालत है, वो तमाम कारपोरेटर्स इस बात से वाकिफ है। मेरा सवाल था कि 90% ग्लोइंग का जो वादा ईएसएल ने किया था, वो कहां तक पूरा हुआ है? तो जवाब में इत्मीनान जाहिर किया गया है कि जो सब स्ट्रीट लाइट बराबर काम कर रही है। मैं आपके जरिए से ओहदेदारों से यह जानना चाह रहा हूं कि आज 4 महीने से स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके जो स्टाफ है, स्टाफ को 4 महीने से तनख्वाहें, सैलरीज नहीं दी गई। नतीजे में ऑन ऑफ नहीं होने की वजह से एलईडी लाइट्स दिन रात जल रहे हैं। एक तो हम ईएसएल को जो दिए थे, बरखी की बचत के लिए दिया गया था, लेकिन सुबह शाम लाइट जल रही है, तो ये बरखी बचत कहां से हो रही है? बरखी का उल्टा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट्स पूरे मुतासिर हो जा रहे हैं। कहीं बरखी शाख हुआ, एक वक्त में 25-25 लाइट जल जाते हैं और उसकी
अहम वजह होती है केबल ईएसएल वाले नहीं बल्कि जीएचएमसी खुद परचेस करके देती है। हम बार बार इससे पहले भी, आज से 6 महीने पहले की इजलास में भी ये तफसील बताया गया था कि केबल्स क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। तो आज जवाब दिया जा रहा है कि केबल जो है सो जीएचएमसी जोनल कमिश्नर्स को इख्तियार दे दिया, लेकिन साबिका में तो जीएचएमसी की जानिब से जो लिया जाता था, फिर जोनल कमिश्नर क्या वजह है कि केबल्स खरीदने से माजूर है। आज कितने कब्रिस्तान में, जो आज शाबान में हमारे पास कब्रिस्तानों की सफाई जीएचएमसी की जानिब से करवाई जाती है, आज स्ट्रीट लाइट्स फायर नहीं होने की वजह से पूरे कब्रिस्तान वीरान पड़े हुए हैं। आपके मुताल्लिका डिप्टी ईस को ले जाके इंस्पेक्शन कराने के बाद मालूम हुआ कि पूरे कब्रिस्तानों में स्ट्रीट लाइट्स का केबल वायर नहीं है, और कई ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ईएसएल के ओहदेदार, जैसे ही क्वेश्चन डाला जाता है तो ये जितनी प्राइवेट एजेंसी है फौरी घर को आते हैं और आके कह रहे हैं कि आपको कितनी लाइट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको नए फिटिंग कितनी चाहिए, और केबल्स हमारे इतने जल गए हैं। 12,000 हमारे जो है एलईडी लाइट्स जो 110 केवी के है वो पूरे जो है सो बंद हो गए हैं, क्योंकि जीएचएमसी हमको केबल नहीं दे रहा, हमको सैलरी, हमारा रेवेन्यू हमको बराबर नहीं मिल रहा। ये वो उज़र है, ये वो बहाने हैं। अगर हम एक स्ट्रीट लाइट अगर फराहम नहीं कर सके, शहर की आवाम की जान और माल की हिफाजत न कर सके, तो फिर हम क्या काम कर रहे हैं। आपको मैं सिर्फ मेरे अपने डिवीजन की बात कर रहा हूं। संतोष नगर पुलिस स्टेशन में, मेरा अपना नहीं, संतोष नगर पुलिस स्टेशन से अभी आप कमिश्नर साहब चाहे तो फोन करके मालूम कर सकते हैं कि इस 1.5 महीने के अरसे में 4 एक्सीडेंट हो गए। और आज उस्मानिया हॉस्पिटल में, भगवान देवी हॉस्पिटल में ये बेचारे मरीज पड़े हुए हैं, इनका कोई पुरसा निहाल नहीं, और वजह सिर्फ स्ट्रीट लाइट बनी है। मेन रोडों पर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक स्ट्रीट लाइट नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट की ग्लोइंग बराबर है, तो ये कहां तक सही है। और मैं जहां तक समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसलिए कह रहा हूं कि हम ईएसएल को हर महीने 6 करोड़ रुपए का चेक बड़ी आसानी से दे देते हैं, और उसमें एक गेम प्लान किया गया है कि डिप्टीज टेम्परवरी, ईस टेम्परवरी, और सिर्फ राज चल रहा है एससी साहब का। ये टेम्परवरी जो ईस है, ये जो रिपोर्ट मांगे वही दे रहे हैं, और ग्लोइंग का सिर्फ दफ्तर में बैठ के खाली सिग्नेचर कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। डिप्टीज फिरने वाले नहीं। आप, मैं एससी साहब से पूछना चाहता हूं कि इस 1 साल में अपने मातहतीन के कितने इजलास लिए, और उनसे मालूमात किया गया है कि कहां किस चीज की जरूरत है, ईएसएल की कारकर्दगी क्या है। कहीं कोई किसी कारपोरेटर के जरिए किसी कारपोरेटर से मीटिंग की गई, एससी साहब तो मिलते ही नहीं है, सिर्फ जो है सो बिल चेकों पे दस्तखत करने के लिए ईएसएल के ओहदेदारों को मिलते हैं। मैं जहां तक ये समझता हूं कि जीएचएमसी का स्टाफ ईएसएल का स्टाफ की हैसियत से काम कर रहा है पूरे शहर में, और बिलखुसूस कहा गया कि नए फिटिंग दिए गए, इस साल में कितने कितने फिटिंग दिए गए हैं, तो सब झूठ का पलंदा है। एक डिवीजन में हमारे शाली बंडे में 107 लाइट दिए गए कहा जा रहा है, जबकि एक फिटिंग नहीं दी गई। पत्थर गट्टी में सिर्फ 25 लाइट दिए गए। इस 1 साल के अंदर किसी चार मीनार जोन में किसी कारपोरेटर को नए फिटिंग नहीं दिए गए, लेकिन इसके अंदर बता दिया गया कि तकरीबन 300 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स के नए फिटिंग दिए गए। आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, नई नई आबादियां बन रही हैं। इन 1 साल के अरसे में एक भी स्ट्रीट लाइट का नया पोल, नई फिटिंग नहीं दी गई। क्या जो आबादियां बढ़ती है या कोई हादसात की वजह से पोल्स वगैरह की जरूरत होती है, कहां पे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो ई से पूछा जाए तो वो उजर ये कर रहे हैं कि जो सीमेंट पोल जो दिए जाते हैं, ये सीमेंट पोल को जो है 15 साल 20 साल पुराना रेट है, जो गवर्नमेंट का, जो हमारा जीएचएमसी का रेट है, वो अगर मिसाल के तौर पर 1,700 रुपए में हम 1,700 उसका बिल पे करते हैं, तो बाहर परचेस करने पे 2,500 रुपए में वो पोल मिल रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं, कोई
पार्टिसिपेट करने के लिए करने को तैयार नहीं, कोई टेंडर डालने के लिए तैयार नहीं। ये अगर इस तरीके की लापरवाहियां अगर की जाती रहेंगी, जिस तरीके से अभी शरण साहब ने कहा कि इतना बड़ा स्टाफ है हमारा, बड़े बड़े ओहदेदार उस पर मुश्तमिल है, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा। अगर काम नहीं हो रहा तो ये ओहदेदार फिर तनख्वाहें किस बात की ले रहे? इसलिए कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि बहैसियत चीफ इंजीनियर के आपने किस शहर के किन किन इलाकों का दौरा किया, सर्वे किया, किसी ओहदेदार के साथ या किसी कारपोरेटर के साथ, तो बताइए। सिर्फ ऑफिस में बैठकर जितने ईस हैं, जो टेम्पररी ईस हैं, वो लोग जो है सो अपनी अपनी जाप जहां अपनी पसंद से बैठे हैं। सिर्फ जीएचएमसी हुदूद में एक ही ई जो है सो परमानेंट है, वो है सिकंदराबाद, बाकी तमाम ईस टेम्पररी। तो अगर ये खेल क्या खेला जा रहा, लोगों की जानों से खेला जा रहा, कितने हादसा हो रहे हैं। आप रोज अखबार उठा के देखिए कि एक्सीडेंट के कितनी लामतनाही केसेस हो रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा दखल स्ट्रीट लाइट्स का है, लाइट की वजह से हादसा हो रहे हैं। और फिर ये झूठ पर पलंदा जो दिया गया है कि सबको जो है सो कहीं 40 दिए गए, कहीं 50 दिए गए, कहीं 60 दिए गए, किसी को नई स्ट्रीट, नई लाइन स्ट्रीट, नया पोल, नई फिटिंग नहीं दी गई। और 35 की जो लाइट है वो डालने से नहीं डालना बेहतर है। वो किसी मुकाम पर वही किसी को 20, किसी को 30 दिए गए हैं। इसको ग्राउंड्स में, प्ले ग्राउंड्स में लाइट नहीं है, प्ले ग्राउंड्स में लाइट नहीं है, पार्क में लाइट नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि पार्क में लाइट बंद है, लोग वॉकिंग के लिए लोग आते हैं, स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत है। तो बोले साहब फिटिंग्स नहीं है हमारे पास, हम नई फिटिंग भी नहीं दे सकते और मेंटेनेंस भी नहीं कर सक रहे। और मेंटेनेंस का स्टाफ है और उसको जो है सो बार बार नुमाइंदगी करने के बाद उसको 4 फिटिंग, 2 फिटिंग, 5 फिटिंग देके भेजे जाते हैं। वजह क्या है? इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसको ये जो कहा गया है कि दिए हैं, तो कहां कहां दिए हैं ये साबित कीजिए। और अगर झूठ लिखे हैं तो इसका जो है सो अब माजरत खाही करना जरूरी है, क्योंकि जब दिए ही नहीं है तो लिखे क्यों है? और जो है सो स्ट्रीट लाइट की वजह से जो हादसा हो रहे हैं वो इसके जिम्मेदार ओहदेदार हैं। और मैं चाहूंगा कि स्ट्रीट लाइट्स के ताल्लुक से, ईएसएल के ताल्लुक से एससी साहब इसका जवाब दे। ओके, थैंक यू बेग साहब।